क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ चांदनी में नहाने की नहीं बल्कि अमृत वर्षा की रात होती है। कहा जाता है इस रात चांद अपनी 16 कलाओं से जगमगाता है और उसकी रोशनी में एक दिव्य शक्ति होती है जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। लेकिन असली रहस्य यह है कि इस रात कुछ खास पूजा और छोटे छोटे उपाय करने से माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा की पूरी कहानी, इसका महत्व, पूजा विधि और वह दुर्लभ उपाय जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मत देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो हो सकता है माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी, क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी का प्रगट्य भी हुआ था। तो वह आज के दिन की गई पूजा को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, उससे पहले सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी स्वर्ग से धरती पर आती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन उनकी आराधना कर रहा है। जो भक्तगण जागरण करता है उसका घर सुख समृद्धि और धन से भर जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस रात चांद की किरणों में अमृत तत्व होते हैं जो शरीर के लिए औषधि जैसे असर करते हैं। धार्मिक कथाएं, भगवान कृष्ण ने इस रात गोपियों के साथ महारास किया था। कोजागरी पूजा कैसे करें, अब आपको बताते हैं कि जो कोजागरी पूजा होती है उसको हमको कैसे करना है। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें, सफेद कपड़ा बिछाएं, लक्ष्मी माता की प्रतिमा या फोटो रखें, दीपक जलाएं, फूल धूप और चावल से पूजा करें। सबसे विशेष मंत्र, क्योंकि मंत्रों के बिना कोई भी पूजा कभी पूरी नहीं होती। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। चांद को अर्घ्य दें, एक लोटे में दूध, चावल और फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। इस रात जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन, मंत्र जप और कथा सुन सकते हैं। खीर बनाने की परंपरा तो आपको पता ही होगी। जिस शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को लिए होता है, उस रात किन उपायों को करने से जीवन में जुड़े किन उपायों को करने से जीवन से जुड़े कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी से लेकर श्री हरि, विष्णु और चंद्र देवता के महा उपाय को जानने के लिए जरूर देखें यह वीडियो। हिंदू धर्म में अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णिमा भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली मानी गई है। सनातन परंपरा में यह दिन बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी का प्रगट्य और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के जिन 7 उपायों को करने से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना पूरी होती है, आइए उसे विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे फिर आप वह पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। लेकिन वह उपाय जानने से पहले सच्ची श्रद्धा से हे माँ लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं या कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नंबर 1, शरद पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत और उपवास करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के व्रत से व्यक्ति पर पूरे साल श्री हरि की कृपा बनी रहती है और वह सभी सुखों को भोगता है। नंबर 2, सनातन परंपरा में किसी भी देवी या देवता अथवा किसी पावन तिथि का पुण्य फल पाने के लिए मंत्र जप का विधान है। यदि आप शरद पूर्णिमा की पूजा का शुभ फल पाना चाहते हैं तो इस दिन भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता की पूजा में उनके मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। नंबर 3, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता के दर्शन और पूजन का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन चंद्र देवता अपने पूर्ण आकार और आभा के लिए होते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्र देवता को चांदी के लोटे में दूध और जल भरकर अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। कोजागरी का तात्पर्य है कौन जाग रहा है।
इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा और रात्रि में जागकर उनके मंत्रों का विशेष रूप से जप और कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पूरे साल व्यक्ति के घर में धन धान्य भरा रहता है। नंबर 5, शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को विशेष रूप से श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है इस उपाय को करने से आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। नंबर 6, शरद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र जल में तीर्थ में स्नान दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी के साथ अमृत तत्व बरसाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर पूरे परिवार को ग्रहण किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य के साथ साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। और जब एक बात का ध्यान रखिए, जब आप खीर रखिएगा तो वहीं पे आप छोटी सी गिलास में, तांबे का है तो चलेगा, नहीं है तो स्टील के भी छोटी सी गिलास में 1 गिलास भर के पानी रख दीजिएगा। उसको आप पतले कपड़े से ढक दीजिएगा या छन्नी से ढक दीजिएगा। उससे अगर आप घर में कोई मानसिक डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा तनाव से डिस्टर्ब रहता है, या आप सभी लोग थोड़ा सा अगर उस पानी को ग्रहण करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से मानसिक परेशानियां हट जाएगी। क्योंकि उस रात चंद्रमा अपने 16 कलाओं से एकदम परिपूर्ण होता है, तो उसकी जब किरणों की रोशनी पड़ती है खीर और पानी पे तो वह शरीर के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट साबित होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अमृत बरसाती है, और इसी अमृत से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस रात कुछ ऐसे गुप्त उपाय भी हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में बनी रहे तो इस रात सिर्फ खीर बनाना ही काफी नहीं है। असल राज तो उस उपाय में छिपा है जो आपको अभी बताने जा रही हूँ। इस रात चांद की रोशनी में बैठकर सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कहा जाता है ऐसा करने से धन का प्रभाव कभी नहीं रुकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो जाती है। इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखकर लक्ष्मी माता को अर्पित करें और सुबह परिवार को प्रसाद के रूप में खिलाएं। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। राधे राधे। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की ये रात साधारण नहीं है। अगर आप सिर्फ खीर बनाकर नहीं बल्कि इन दुर्लभ उपायों को अपनाएंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आएंगी। अब आपसे सवाल है, इस शरद पूर्णिमा पर आप कौन सा उपाय जरूर करेंगे? कमेंट में लिखिए जय माता दी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और रोचक कथाएं और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।